दोस्तों आज की वीडियो में पीएम आवास योजना को लेकर आए बड़े अपडेट। आज की अपडेट में हम आपको बताते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो सर्वे हो रहा है, साथ ही आवेदन हो रहा है, तो कोई भी या किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है या घूस लेता है तो उसके अंतर्गत सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन जो करना चाहता है तो यह पात्रता के हिसाब से ही इनका आवेदन लिया जाएगा, यानी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो वही यदि कोई अधिकारी बोलता है कि हमें घूस दे दो और हम आपको आवास दिला देंगे, यानी पीएम आवास योजना का लाभ दिला देंगे, तो एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो यह पीएम आवास योजना +2 के अंतर्गत आवेदन लिया जा रहा है, पीएम आवास योजना दिया जा रहा है, तो आपको बता दें केवल पात्र पर ही यह आवेदन लिया जा रहा है, यानी पात्र लोगों का ही यह मान्य किया जा रहा है और साथ ही पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो पात्रता की बात करें तो कौन पात्र मानेगा कौन अपात्र मानेगा, चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह पात्र एआई के माध्यम से पता चल जाएगा, यानी पता कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह एआई के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है और पात्रता का आंकड़ा लगाया जा रहा है। तो इसलिए यह हम आप लोगों से कह रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए और आप लोग किसी भी प्रकार के घूस नहीं देना है। यानी जो भी अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं या जांच करते हैं या पूछते हैं कि आपके पास पीएम आवास योजना का लाभ मिला है या घर मिला है कि नहीं मिला है, इसके अंतर्गत आप लोग ऐसे ऐसे करके आवेदन करिए, तो उसको आपको नहीं करना है। यानी आपको सर्वे करवाना है तो फ्री में सर्वे होगा और साथ ही आवेदन करना है तो फ्री में आवेदन होगा और साथ ही पीएम आवास योजना का लाभ जब तक मिलेगा, चाहे प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव, चाहे जिसके माध्यम से, तो आपको उनको घूस नहीं देना है या अन्य अधिकारी सर्वेयर लोग आते हैं उनको भी आपको घूस नहीं देना है। तो इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करवाना है। यदि वह लोग बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप हमें घूस दे दीजिए, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपको पीएम आवास योजना 2+0 पे आवेदन करना है। आवेदन करके आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। तो हाँ, यदि कोई भी अधिकारी आपसे घूस ले रहा है या मांग रहा है तो आप लोग घूस मत दीजिएगा। तो इसलिए सरकार ने एक नई योजना निकाली, यानी बहुत से लोग होते हैं घूस मांगते हैं, इसलिए सरकार ने एक नई योजना निकाली। नई योजना के अंतर्गत सरकार ने यह पीएम आवास प्लस योजना निकाला और साथ ही यह स्वयं पंजीकृत करने का उपाय दिया। तो हाँ, आप पंजीकृत कैसे कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल से, यानी अपने मोबाइल प्ले स्टोर से पीएम आवास योजना डाउनलोड करिए और पूरी अपडेट, पूरी जानकारियां वहां से भर लीजिए। तो इस प्रकार से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी एआई के माध्यम से पात्रता अपात्रता की जांच की जाएगी और साथ ही ब्लॉक और जिले स्तर पर भी इसकी जांच की जाएगी। तो इस प्रकार से यह सर्वे किया जाएगा, यह अपडेट लिया जाएगा, यानी सत्यापन किया जाएगा। तो यह सर्वे के माध्यम से भी यह कार्य किया जाएगा। तो हाँ, यह हमने आपको बताया। यदि आपका सर्वे नहीं होता, ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप मोबाइल पे पीएम आवास योजना +2 डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, जो सर्वे कर रहे हैं भैया उनका भी प्रूफ लग रहा है। तो आपको बता दें कि जो सर्वेयर भैया हैं, 195 सर्वेयर भैया का नियुक्ति किया गया है। तो जो सर्वेयर भैया हर ग्राम पंचायत में सर्वे कर रहे हैं उनका भी आधार जमा हो रहा है और साथ ही उनका भी केवाईसी करवाया जा रहा है। तो फेस के साथ उनका फोटोज भी लिया जा रहा है और साथ ही यह फेस के आधार पर ही उनकी सारी जानकारियां ली जा रही है। तो उनका पैन कार्ड भी जमा किया जा रहा है, आधार कार्ड भी जमा किया जा रहा है। इस प्रकार से उन अधिकारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो यह पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन गलत तरीके से ना कर सके अधिकारियों की भी जांच पड़ताल और निगरानी में रखा जा रहा है। करना सब यह सरकार की तरफ से किया जा रहा है और सर्वेयर के माध्यम से सर्वे जो किया जा रहा है उसमें पात्र अपात्र देखा जा रहा है और एआई के माध्यम से योग्यता पात्रता सभी की जांच की जा रही है और यह पात्र पाया जा रहा है तो इसमें पीएम आवास योजना का लाभ इनको दिया जा रहा है। तो हाँ, आप लोग यह जान लीजिए, सरकार ही पैसा देगी। तो यह पैसा जब सरकार देगी तो एआई के माध्यम से पात्र अपात्र का भी जांच करेगी। तो आपका फॉर्म की जांच करना जरूरी है, फॉर्म की जांच जरूर करेगा। तो यह जांच करते हुए सत्यापन भी किया जाएगा। तो साथ ही सर्वे ऐप पर यह दर्ज करना पड़ेगा। सर्वे ऐप पर जब दर्ज होगा तो उसमें आपका जांच किया जाएगा। तो जांच एआई के माध्यम से किया जाएगा जिसमें आपका पात्र अपात्र का जांच हो जाएगा।
जाएगा। तो यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि पात्र नहीं पाया जाता है तो आपको पीएम आवास योजना से वंचित कर दिया जाएगा। तो सर्वे भी किया जाएगा, सत्यापन भी किया जाएगा। तो सर्वे का मतलब होता है पूरा ब्यौरा लिया जाएगा और एआई पे डाला जाएगा। एआई के माध्यम से सारी जांच निकल आएगी कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन तरीके से सत्यापन कर दिया जाएगा। तो सत्यापन की एक लिस्ट यानी रसीद भी आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो आवेदन जब आपका हो जाएगा तो आपको 3 महीने के भीतर पीएम आवास योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से आदेश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। कई बार कुछ लोग पीएम आवास योजना को दिलाने के लिए दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार आपको बता रहा है कि पीएम आवास योजना का दावा यदि कोई कर रहा है देने के लिए तो यह आपको सचेत हो जाना है, यानी आपको कोई भी घूस पैसा नहीं देना है। यानी अधिकारियों के माध्यम से यदि दावा किया जा रहा है तो इस पे घूस भी रखा होगा, यानी घूस भी मांगा जा रहा होगा। तो घूस यदि मांगा जा रहा है पीएम आवास योजना देने के लिए तो आप सचेत हो जाइए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको घूस नहीं देना, आपको पैसा किसी भी प्रकार का नहीं देना है। तो सिर्फ पीएम आवास योजना का लाभ वही लोग पा सकते हैं जो इसके पात्र होंगे। तो पात्रता की बात करें तो पीएम आवास योजना +2 ऐप चालू किया गया है, उस पे एआई भी चालू किया गया है। एआई के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में सारी ब्यौरा, सारी जानकारियां निकल कर आ जाती है कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो इस तरीके से यह ऐप्स चलाया गया है जिसके माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार से यदि अधिकारी बोलते हैं कि पीएम आवास योजना का इस प्रकार से अप्लाई करिए, इस प्रकार से हम आपको लाभ दिलवा देंगे, आप इतना पैसा दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना, आपको कहीं नहीं घूस देना, ना ही आपको कोई तरीका अपनाना है। तो इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि पीएम आवास योजना में सिर्फ पात्र लोगों को ही आवेदन करना, पात्र लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो जो लोग पात्र हैं वही सुनिश्चित रहें कि वह सर्वे में जो सर्वे उनका किया गया है उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो जो पात्र हैं उन्हीं को। तो हाँ, यह लोग सर्वे करेंगे। और सर्वे कौन लोग करेंगे चलिए जानते हैं। तो सर्वेयर यानी 195 सर्वेयर हर ब्लॉक में निकाले गए हैं टीम बनाकर, और हर ग्राम पंचायत में 5 से 6 सर्वेयर रह रहे हैं, यानी कार्य कर रहे हैं सर्वे का। तो हर ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग सर्वे कर रहे हैं चलिए जानते हैं। पंचायत सचिव और रोजगार सेवक कर्मचारी व्यक्ति सर्वे कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। तो अनुसूचित जाति के लिए यह वरीयता दिया गया है, इनके लिए छूट भी दिया गया है। सत्यापन इनका किया जा रहा है, सर्वे इनका किया जा रहा है, और साथ ही इनको यह पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो अधिकारी के माध्यम से सर्वे का कार्य किया जाएगा, यानी यह सर्वे के माध्यम से सब कार्य किया जाएगा। इन्हीं लोगों के माध्यम से पात्र अपात्र का चुनाव भी किया जाएगा। तो अपना सत्यापन करवा लें, इसी से सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो यदि कोई भी मांग करता है अधिकारी तो आपको नहीं देना है, यह ध्यान में रखना है। साथ ही गरीब पात्र यदि हैं तो सर्वे आपका किया जाएगा। और साथ ही आपका सर्वे, हम आपको बता दें कि यह सर्वे जो हो रहा कागज के तौर तरीके पे नहीं हो रहा, आपका सर्वे ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, और एआई के माध्यम से पात्र अपात्र का चुनाव भी किया जा रहा है, और साथ ही जिले और ब्लॉक के माध्यम से भी पात्र अपात्र चुना जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट भरना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिससे आपको पीएम आवास योजना को लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यह भी बता दें कि एआई के माध्यम से जब सर्वे किया जा रहा है, सारा अब वितरण भरा जा रहा है, तो आप अपने फैमिली में एक गार्जियन बना लीजिए। गार्जियन यानी महिलाओं के नाम से आवेदन करना है तो महिला को गार्जियन बना लीजिए। उनका आधार, नाम, पता, मोबाइल नंबर और जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, यह सब पूरे अपडेट यानी भरवा लीजिए। और भरवाने के बाद आपका पूरे फैमिली मेम्बर का भी आधार अपना लगवा दीजिए। तो इस प्रकार से आप दस्तावेज लगाएंगे, इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे और सत्यापन करवाएंगे। तो सत्यापन जब होगा तो यह सब डॉक्यूमेंट आपका एआई पर फीड होगा, यानी अपलोड किया जाएगा, जिससे पात्र अपात्र जाने जाएंगे, यानी पूरा डाटा, यानी पूरा बायोडाटा निकल कर आ जाएगा कि आप इसके पात्र हैं कि नहीं। तो पूरा बायोडाटा इस प्रकार से
से निकल कर आएगा। जैसे कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई आय करदाता नहीं है, आपकी फैमिली में 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, पक्का मकान तो नहीं है, ज़मीन कितनी है कितने नहीं, संपत्ति आपके पास कितना है कितना नहीं, तो इस प्रकार की एआई के माध्यम से पूरा बायोडाटा निकल कर सामने आ जाएगा। तो इससे पात्र अपात्र का चुनाव हो जाएगा और साथ ही आपको इसमें आवेदन करने का अवसर मिल जाएगा और आपको पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तो कौन से लोग पात्र होंगे? जिनके पास छप्पर होगी, मड़ई होगी और साथ ही तंबू से, बांसों से बने, लकड़ियों से बने पन्नी की छाई हुई मड़ई होगी। जो घर यदि पाए जाते हैं तो वह लोग पात्र होंगे, उन्हीं को यह पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो हाँ, आपको बता दें कि यदि पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, पीएम आवास +2 पे आवेदन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको मड़ई यानी पन्नी की मड़ई, जज्जर और खपड़ेले घर में रहना होगा, जिससे आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा सके। तो पीएम आवास योजना +2 पे आवेदन लिया जा रहा है, इस प्रकार से आवेदन हो रहा है। तो अभी आपको बता दें कि यदि कोई घूस मांग रहा है, घूस की बात कर रहा है, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत आपको कहाँ पर करना होगा, चलिए जानते हैं। तो शिकायत यदि आपको करना है तो डीएम के पास सीधे जाकर शिकायत कर सकते हैं। वहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो जिला अधिकारी के पास आप शिकायत कर सकते हैं, सीडीओ के पास शिकायत कर सकते हैं और साथ ही कार्यालय पे भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। तो डीएम और एसडीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर पीएम आवास योजना +2 पे जो आवेदन हो रहा है उस पर घूस मांग रहे हैं, तो उस पर इस प्रकार से आप शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप लोग दोबारा भी शिकायत कर सकते हैं। तो उसके आदेशानुसार यानी यह कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, इसकी जांच की जाती है। यदि इस प्रकार से इनको पाया जाता है घूस मांगते हुए तो इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा, एफआईआर भी दर्ज होगा। तो इस प्रकार से इनको कार्य करने के लिए निरस्त भी कर दिया जाएगा। तो सर्वेयर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो साथ ही आप लोग पीएम आवास योजना में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें पात्र अपात्र की जाँच की जाएगी और साथ ही इसमें आपको घूस नहीं देना है किसी भी प्रकार का। तो फेस के आधार पर ही सर्वेयर को आवास प्लस दिया जाएगा, यानी सर्वेयर के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और आवास प्लस जो ऐप है उस पे फेस के माध्यम से आईडी खुलेगी। तो आईडी यानी लॉगिंग होगी, लॉगिंग के बाद ही आपका आवेदन लिया जाएगा, यानी जिसका सर्वे किया जाएगा, जिसका सत्यापन किया जाएगा सर्वेयर भैया के माध्यम से, तो वह जो फॉर्ट होगा यानी जो ऐप होगा वह लॉगिन सर्वेयर के माध्यम से किया जाएगा। यानी जितने अधिकारी जाएंगे उन सभी का चेहरे को देखकर लॉगिन होगा, आईडी खुलेगा। तो जब आईडी खुलेगा तो वह जिन लोग का पात्र अपात्र में आवेदन करना है उन लोगों का आवेदन लिया जाएगा और पात्र अपात्र की जांच की जाएगी। तो इस प्रकार से फेस करके यह आईडी खुलेगी, अधिकारियों के माध्यम से यह आईडी खुली गई और उसके बाद सर्वे किया जाएगा। तो सर्वे में लाभार्थी का सर्वे होगा और यदि सर्वे में लाभार्थी पात्र पाए जाएंगे तो उनका आवेदन ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वे किया जा रहा है और इसी प्रकार से पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ थी, हमने आपको जानकारियाँ दे दिया है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है, यदि शिकायत करना है पीएम आवास योजना में तो आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। पीएम आवास योजना +2 ऐप के माध्यम से जो सत्यापन किया जा रहा है, आवेदन किया जा रहा है एआई के माध्यम से, उसकी पूरी जानकारी हम दिए हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगे हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।